नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र गहलोत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्रोणाचार्य दीक्षा के अंदर। आज हम बात करेंगे एक तो फोर्थ ग्रेड और राजस्थान के लगभग सभी परीक्षाओं में आने वाले कंप्यूटर विषय के बारे में। आज की जो क्लास रहेगी वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी फोर्थ ग्रेड में आने वाले कंप्यूटर के विषय सिलेबस के बारे में। आज हम उसके विस्तृत सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि सिलेबस किस प्रकार का है, क्या क्या आपके टॉपिक दिए गए हैं और किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो जैसे कि आप आज आपका थंबनेल देख रहे हैं, सिलेबस डिस्कशन ऑफ फोर्थ ग्रेड एग्जामिनेशंस एंड ऑल राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हम आगे जाते हैं। अभी ये जो सिलेबस है आपके फोर्थ ग्रेड का सिलेबस है। किसका सिलेबस है? फोर्थ ग्रेड का सिलेबस है, जिसके अंदर दिया गया है सिस्टम का अवलोकन, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। मतलब आपके जो कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर की हिस्ट्री, ओवरव्यू में आपकी सारी चीज आएगी, उस कंप्यूटर की जनरेशन और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। उसके बाद में हार्डवेयर डिवाइस। अब हार्डवेयर डिवाइस के अंदर आपकी दो चीजें हो रही हैं। ये तो हो गया कंप्यूटर का। अब होता है हार्डवेयर डिवाइस, जिसके अंदर आपके एक तो इनपुट और एक होता है आपके आउटपुट, उसकी भी हम बात करेंगे। फिर आपके दिया हुआ सॉफ्टवेयर में दो प्रकार की, ऑपरेटिंग सिस्टम और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दोनों दिए गए हैं। फिर ओवरव्यू ऑफ एप्लीकेशन, मेन एप्लीकेशन के नाम भी दिए गए हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। अब जिसे हम बोलते हैं MS ऑफिस। क्या बोलते हैं दोस्तों? MS ऑफिस। और इंटरनेट और ईमेल के बारे में हम बात करेंगे। लगभग मैं बात करूं, ये जो सिलेबस है आपके राजस्थान के, अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो उसमें कंप्यूटर का सिलेबस ये रहेगा। और इस सिलेबस में से अब आएंगे 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे? सॉरी, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब चाहे नंबर 5 हो, क्वेश्चन 5 हो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपने कितना पढ़ा है, कहां से पढ़ा और कितना अच्छा पढ़ा है। अगर आप ये सिलेबस पढ़ा हुआ होगा, आने वाले एडीसी एग्जाम के अंदर, आने वाले कांस्टेबल एग्जाम के अंदर, चाहे आपके वापस से सीईटी आएगी, उसमें भी ये सिलेबस आपके लिए बहुत सहयोगी रहेगा। अंक कम हो या ज्यादा वो डिपेंड नहीं करता, आपका सिलेबस कम समय में कितना अच्छा हो गया वो डिपेंड करता है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, 5 नंबर के चक्कर में कुछ टॉपिक छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे मुझे और आप सबको पता है कि एक एक नंबर की क्या वैल्यू होती है अपने एग्जाम के अंदर। जब वो पीडीएफ आता है रिजल्ट वाला और देखते हैं कि एक नंबर से, कितने नंबर से, सिर्फ एक नंबर से पीछे रह गए, फिर सोचते अगर वो टॉपिक पढ़ लेते, वो चीज, वो क्वेश्चन सही कर देते या वो चीज देख लेते तो ये एक नंबर हमारे हो जाता है। तो चाहे नंबर 1 हो, नंबर 5 हो या 10 नंबर हो, पढ़ना हमें अच्छे से है। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि कम समय के अंदर अच्छा आपको कंटेंट दूं। बस डिस्कशन करने की वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन एक बार हम वापस से देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आ जाएंगे। फिर आएंगे हार्डवेयर डिवाइस, हार्डवेयर में इनपुट और आउटपुट आ जाएंगे। फिर होगा सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर दोनों आ जाएंगे। फिर MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट आ जाएंगे। फिर इंटरनेट आ जाएगा, आपको देखा जाएगा आपकी ईमेल, क्या आ जाएगा? इंटरनेट और ईमेल। बस ये इतना सा सिलेबस है। सर इतना सा कैसे हुआ? आप तो ये बता रहे हिस्ट्री आएगी, जनरेशन आएगी, टाइप्स आएगी, चीजें छोटी नहीं है, लेकिन चीजों को छोटी करके पढ़ना पड़ेगा हमें। अगर नौकरी लेनी है तो पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए तो प्रयास करेंगे जरूर। और मेरा प्रयास आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, बस आप ऐसे जुड़े रहे। फिर आज हम शुरू कर लेते हैं हमारे विषय को। हमारा विषय कंप्यूटर। क्या विषय है? कंप्यूटर। अब जैसे ही मैंने ये नाम लिया कंप्यूटर, ये आ गया सामने। क्या आ गया? कंप्यूटर सामने आ गया। अब कंप्यूटर नाम लेते, एक नाम लेते आते तो मॉनिटर, क्लास मॉनिटर नहीं है, ये मॉनिटर हो गया। फिर आ जाता है CPU, फिर आ जाता है माउस, और ये आ जाता है कीबोर्ड। क्या आ जाता है? कीबोर्ड। सर आपने नाम कंप्यूटर लिया, सिलेबस अलग बता रहे हो, चीजें अलग बता रही है। कैसा कि कंप्यूटर है,
चार चीजें खत्म हो रही हैं, चार चीजों के अंदर ऐसी चीजें खत्म होती तो सिलेबस का क्या खत्म हो जाता, लेकिन ये सिलेबस अब यहाँ से शुरू होगा। अब जैसे मैंने नाम बताया इसका कंप्यूटर, पहले सबसे पहले चीज ही है कंप्यूटर ये क्यों रखा, नाम कंप्यूटर ही क्यों रखा, क्या काम है कंप्यूटर, नाम का मतलब क्या है। देखो कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले इसकी शब्द उत्पत्ति कि ये शब्द कहां से आया और क्यों लिया गया, इसकी शब्द उत्पत्ति मानी जाए तो लैटिन भाषा के कंप्यूटर से बना, किससे बना है, कंप्यूटर से बना है, और इंग्लिश भाषा के कंप्यूट से बना, किससे बना है, कंप्यूट से बना है। अब कंप्यूटर और कंप्यूट मतलब क्या होता है, जब लैटिन भाषा का एक होता है कम, एक होता है प्यूट्री। अब कम का मतलब होता है एक साथ, क्या होता है, एक साथ, इसका मतलब होता है गणना करना, क्या होता है, गणना करना, मतलब एक साथ गणना करना, क्या करना, गणना करना। इन दोनों का अर्थ यही होता है गणना करना, इसका भी मतलब होता है गणना करना। इसी के आधार पर हमारा नाम बना है कंप्यूटर, क्या नाम बना है, कंप्यूटर। और कंप्यूटर को क्या बोलते हैं मैं बता देता हूं हिंदी के अंदर, कंप्यूटर को हम बोलेंगे संगणक, क्या बोलेंगे, संगणक। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, सुन लेना अच्छे से। अगर आरबीसी क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है, कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है, कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है संगणक या परिकलक, क्या कहा जाता है, संगणक या परिकलक, ये कंप्यूटर का हिंदी में नाम है। संगणक मतलब कोई गणना करने वाला होता है, ये हो गई हमारी गणना करने के आधार पर, किसके आधार पर, गणना के आधार पर। अब जैसे ही मैंने गणना का नाम लिया, कैलकुलेशन का नाम लिया, एक चीज दिमाग में और आती है, कैलकुलेशन करने का काम एक और यंत्र करता है। वर्तमान समय में जब हमारा मोबाइल फोन यूज करते हैं उसके अंदर एक कैलकुलेटर होता है। अब कई दुकानों पर भी जाते हैं हम देखते हैं हिसाब करने के लिए कैलकुलेटर होता है, जिसमें जोड़ बाकी गुणा भाग किए जाते हैं। तो फिर सर कंप्यूटर और कैलकुलेटर दोनों सेम नाम है, देखो ध्यान से, कंप्यूटर कैलकुलेटर। अब सेम कैसे लग रहा है, काम भी सेम है ना इनका, गणना करना, क्या करना, गणना करना, लेकिन सर तो फिर कंप्यूटर बनाने की क्या जरूरत थी। पहले कहा जाता ना कि जब पहला डिवाइस बनाया गया था अबेकस, उसका काम सिर्फ गणना करना था, तो अबेकस ही हम अभी तक यूज कर लेते। कंप्यूटर क्यों बनाते, कंप्यूटर इसलिए बनाया, मैं बताता हूं आपको। कंप्यूटर इसलिए बनाया गया, कंप्यूटर के अंदर जो गणना होती है, कंप्यूटर के अंदर जो गणना होती है, एक तो ये हो गया आपके कैलकुलेटर, ठीक है, ये एक हो गया आपके कंप्यूटर। अब मैंने कैलकुलेटर को संख्या दी 2, 4 + 4 = 8, यहां पर दिया 4 + 4 = 8, दोनों ने गणना की, 4 + 4 8 हो गए। फिर डिफरेंस क्या है, क्या बदला है दोनों के अंदर। अब इसका डिफरेंस ये जो कैलकुलेटर गणना करता है वो करता है सामान्य गणना, कैसी गणना, सामान्य गणना, कैसी गणना करता है दोस्तों, सामान्य गणना। और जो कैलकुलेटर करता है वो करता है तार्किक गणना, कैसी गणना, तार्किक गणना। अब तार्किक गणना क्या होती है, ये तो सुना ही नहीं हमने, ये तो रीजनिंग का सवाल आ गया, पढ़ रहे कंप्यूटर सवाल रीजनिंग का, कि तार्किक गणना कीजिए। तार्किक गणना ऐसे है कि ये जो लाइन लिखी हुई है जिसमें मैंने अभी कैलकुलेशन की है, इस लाइन के अंदर कौन सी डिजिट सबसे बड़ी है, फिर कौन सी डिजिट सबसे छोटी है, और कौन सी डिजिट कितनी बार आई हुई है, ये जो गणना होता है वो करता है आपका कंप्यूटर। कौन करता है, कंप्यूटर। ये सारी जो बारीकी से जो चीजें बताता है, गणना करता है, उनका समाधान देता है, वो होता है आपका कंप्यूटर। सर सिलेबस स्टार्ट करो ना, क्या बातें कर रहे हो कंप्यूटर के बारे में, वहां पर ऐसे थोड़ी पूछेंगे कंप्यूटर कैसी गणना करता है, लेकिन जब सिलेबस को समझेंगे, हमारे विषय को समझेंगे,
तभी तो हम सब विषय पढ़ पाएंगे। घर बनाना है, नींव ही नहीं बनी और स्टार्ट कर दिया तो फिर वो गिरेगा ही गिरेगा। तो सिलेबस शुरू करना है, विषय को ही नहीं पढ़ा, विषय के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की तो फिर क्या काम होगा, है या नहीं है? आप सर इतने क्यों बता रहे हो, पढ़ाओ ना। पढ़ा दूंगा, शांति रखो यार, पढ़ाने के लिए तो आया हूँ, पढ़ाऊंगा। अब क्या हुआ, अब हमने कंप्यूटर के बारे में तो सीख ही लिया, टेंशन मतलब ये रफ कर रहा हूँ आपको। हमारे टेलीग्राम चैनल में इसके सारे पीडीएफ के नोट्स मिल जाएंगे, आराम से वहां से आप लिख लेना अभी। अब हम इसके परिभाषा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? परिभाषा की। ये हो गई लिखा हुआ परिभाषा, डेफिनेशन। परिभाषा यहाँ डेफिनेशन। क्या होता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बस ये तो पता था हमें कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का परिणाम देता है। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, परिणाम देता है। फंसना कहीं नहीं है, बड़ी बड़े शब्द आएंगे, बड़ी बड़ी लाइनें आएगी, कहीं नहीं फंसना है। सिंपल भाषा में कंप्यूटर को पढ़ना है। कितनी भाषा में? बिल्कुल सिंपल भाषा में पढ़ना है। ये हुई इसकी एक परिभाषा कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक होता है यूजर जो देता है डाटा, फिर उसको ये करता है प्रोसेस, फिर करता है इनपुट, जिसे हमने बोला है रिजल्ट। क्या बोला है? रिजल्ट। यूजर का मतलब होता है उपयोगकर्ता, जो उसका उपयोग करता हो, जो उपयोग करता डाटा मतलब जो भी हमारा हो गए निर्देश। क्या हो गए? निर्देश। उन निर्देशों को समझता है कि उसने क्या निर्देश दिए, फिर उन निर्देशों को क्या देता है? वो इनपुट दिया, रिजल्ट देता है। इनपुट या रिजल्ट देता है। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, बात खत्म। लाइट से चल रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक होगा। फिर सेकेंड चीज, जो यूजर द्वारा, मैं हो गया, कोई भी यूजर हो गया जो उसको यूज करता है, जैसे वो इनपुट मतलब जो उनको निर्देश देगा उसके अनुसार हमें वो मिलेंगे परिणाम। अब जैसे मैंने कंप्यूटर ऑन किया, अब उसके अंदर एमएस वर्ड ऑन कर रहा हूँ तो एमएस वर्ड ही ऑन होगा, कोई एमएस पावर पॉइंट ऑन नहीं होगा। जैसे निर्देश दूंगा वैसे ही हमारे पास क्या आएंगे? रिजल्ट आएंगे। क्या आएंगे? रिजल्ट आएंगे। ये हो गई कंप्यूटर की परिभाषा और कंप्यूटर के बारे में एक सामान्य जानकारी, विषय के बारे में नहीं, सिर्फ कंप्यूटर शब्द के बारे में। किसके बारे में? कंप्यूटर शब्द के बारे में जानकारी हुई है कि इस शब्द की उत्पत्ति क्यों हुई, इस शब्द का मतलब क्या है और क्या इसकी परिभाषा होती है। सिंपल सी चीज है, विषय पढ़ रहे हैं, विषय की जानकारी ले ली। अब हम शुरू करते हैं कंप्यूटर का इतिहास। क्या शुरू करते हैं? कंप्यूटर का इतिहास। अब जैसे ही मैं कंप्यूटर के इतिहास का नाम लेता हूँ, बच्चे बोलते हैं कि आ गए हमारे चार्ल्स बेबेज आ गए। कौन आ गए? चार्ल्स बेबेज आ गए, कंप्यूटर के जनक। 1822 में जब उन्होंने कंप्यूटर बनाया गया था। लेकिन मेरे दोस्तों, चार्ल्स बेबेज तो बाद में, उससे पहले हम उनके कुछ भाइयों से मिलेंगे जिन्होंने पहले कंप्यूटर बना दिया था गणना करने के लिए। अब हम बात करते हैं इसकी। ये क्या है सर? से ये क्या दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4, ये गिनती लिख दी आपने बस। ये कैसा कंप्यूटर है? हाँ, ये कैसा कंप्यूटर है? ये कंप्यूटर है आपके अबेकस। क्या है? अबेकस। अब अबेकस क्या था? ये आपका मतलब विश्व का प्रथम गणना करने का यंत्र, विश्व का प्रथम गणना करने का यंत्र, जिसे अबेकस कंप्यूटर भी कहते हैं। अबेकस कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? अबेकस कंप्यूटर। सिंपल सा एक सवाल है, विश्व का प्रथम गणना करने का यंत्र कौन सा था? बस कौन सा था? अबेकस था। कौन सा था? अबेकस था। कैसा था ये देख लो। समझ में मुझे भी नहीं आ रहा था जब मैंने पहली बार इस चित्र को देखा था, इससे कैसे करते थे काम। लेकिन जैसे जैसे पढ़ा कंप्यूटर को समझ में आया, इससे भी काम होता था। इससे भी क्या होती थी?
गणनाएं होती थी। क्या होती थी? गणनाएं होती थी। छोटी सी चीजें, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। अबेकस से क्या होती थी? गणनाएं होती थी। क्या होती थी? गणनाएं होती थी। और उसके बाद में बात करेंगे हम, ये क्या दे दिया सर आपने, ये क्या दे दिया आपने। अब ये है आपके नेपियर बॉन्स। क्या है? नेपियर यस होगा वो, नेपियर बॉन्स। नेपियर बॉन्स क्या था? ये एक कैलकुलेशन डिवाइस था जो आपके जो गणनाएं होती थी, जो आपकी क्या होती थी? गणनाएं। उन गणनाओं को ग्राफिक फॉर्मेट में बदलना। किसमें बदलना? ग्राफिक फॉर्मेट में बदलने का काम नेपियर बॉन्स का था। अब इसकी एक खासियत थी, ये लकड़ी और या हड्डियों से बनता था। किससे बनता था? लकड़ी या हड्डियों से बनता था नेपियर बॉन्ड। और इसके जो आविष्कार करता है, इसको जो बनाया, उन्होंने बनाया है जॉन नेपियर ने। किसने बनाया है? जॉन नेपियर ने 1617 के अंदर इसको बनाया गया है जॉन नेपियर के द्वारा। छोटी सी चीज है कि नेपियर बॉन्स जो क्या काम करता था? गणना को ग्राफिक्स फॉर्मेट में बदलता था। और इसके जो आविष्कार करता है वो है जॉन नेपियर, जिन्होंने 1617 के अंदर ये बनाया गया था। और ये मुख्यतः लकड़ी या हड्डियों से बना हुआ था। किससे बना था? लकड़ी या हड्डियों से बना हुआ था। अब उसके बाद में हम बात करते हैं इसे, अब हम बात करते हैं हमारे पास्कल की। किसकी बात करते हैं? पास्कल एडिंग मशीन। इसकी बात करते हैं पास्कल एडिंग मशीन की। पास्कल एडिंग मशीन है जो ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया था। ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया था। और ये बनाया गया था 1642 में। कब बनाया गया था? 1642 में। और इसमें जो गणनाएं होती थी व्हील्स के थ्रू होती थी। व्हील्स मतलब जो चक्के होता है ना, चक्के, उसके थ्रू। इसके ऊपर जो नंबर लिखे होते थे, इन नंबर के माध्यम से इसमें गणनाएं होती थी। क्या होती थी? गणनाएं होती थी। पास्कल एडिंग मशीन कहा जाता है इसे। और इसके जो आविष्कार करता है ब्लेज पास्कल है। 1642 के अंदर बनाया गया था। और इसमें भी क्या होती थी? गणनाएं होती थी। क्या होती थी? गणनाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यह प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर था। क्या था? प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर था जो ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया था और व्हील्स के थ्रू बनाया था। इससे पहले हमने जॉन नेपियर पढ़ा और उससे पहले हमने पढ़ा अबेकस। क्या पढ़ा? अबेकस। सर कंप्यूटर शुरू करो। क्या है ये? अबेकस, जॉन नेपियर बॉन्स, ये क्या है? वो तो कंप्यूटर शुरू कर रहे हैं, रखो शांति रखो, थोड़ी सी शुरू करते हैं। अब जैसे ये गए हमारे, कौन गए? हमारे गए पास्कल एडिंग मशीन गए। उसके बाद में शुरू होती है हमारा कंप्यूटर। कौन शुरू होता है? हमारा कंप्यूटर। कैसे शुरू होता है? ये देखिए। अब ये क्या है? क्या सर? ये क्या है? ये तो बस कोई इंजन लगा दिया, इंजन ही है। क्या है? इंजन है। इन इंजन को बनाया गया था हमारे जो कंप्यूटर के जनक है, कंप्यूटर के पिता है। कौन है कंप्यूटर के पिता? कंप्यूटर के पिता है आपके चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज। ये था आपके एनालिटिकल इंजन और ये था आपके डिफरेंस इंजन। कौन सा इंजन? डिफरेंस इंजन। इसको 1822 के अंदर और इसको 1823 के अंदर जो कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज, जिनके द्वारा बनाया गया। अब दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से, कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो आराम से बिना शांति दिमाग से लिखना है चार्ल्स बेबेज। क्या लिखना है? चार्ल्स बेबेज। और अगर आपसे पूछा जाए जो डिजिटल कंप्यूटर होता है उसकी जो नींव रखी थी, इन्होंने रखी थी। किसने रखी थी? चार्ल्स बेबेज ने रखी थी। 1822 के अंदर उन्होंने एनालिटिकल इंजन और 1823 के अंदर उन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था। 1822 में एनालिटिकल और 1823 में उन्होंने बनाया था डिफरेंस इंजन। क्या बनाया था? डिफरेंस इंजन। अब हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बात कर ली थोड़ी सी, अभी हिस्ट्री बहुत बाकी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मार्क फर्स्ट भी आएगा, यूनिक, हेडेक सब कुछ आएंगे। लेकिन उससे पहले हम वापस एक बार अपने जो सिलेबस के ऊपर जाते हैं
आज की जो क्लास सिर्फ सिलेबस डिस्कशन की थी, मैंने ऐसे आपको ऊपर से पढ़ा दिया। मैंने कहा थोड़ा बहुत पता चले कि कंप्यूटर होता क्या है, उसी के ऊपर हम वापस आते हैं। इस सिलेबस को मेरे विद्यार्थियों अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब मेरा प्रयास ये रहेगा, ये जो सिलेबस है आपको केवल 4th ग्रेड के लिए नहीं, एलडीसी के लिए, पटवारी के लिए, कॉमन ज्यादा बोल दिया ना, पटवारी के लिए, एलडीसी, कांस्टेबल, सीटी उनके लिए। किसके लिए? एलडीसी, कांस्टेबल, सीटी और ऑल राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ऑल राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर रखते हैं। बेसिक चीजें जो 4th ग्रेड का कंप्यूटर सिलेबस है बिल्कुल बेसिक है। इससे हैवी तो हमारा राजस्थान गवर्नमेंट एक कोर्स कराती है, कोटा ओपन थ्रू RACAT, उसमें इससे भी सिलेबस दिया हुआ है। ये सिलेबस बहुत ही इजी सिलेबस है और मेरा मानना ये है जिन विद्यार्थियों ने अच्छे से RACAT भी की होगी उनका ये सिलेबस पहले से कवर होगा, उनका ये सिलेबस पहले से कवर किया हुआ होगा, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीजें दी हुई है, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें। ये जो सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम कैसे बनता है, इसके जो मेन 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है आपके हार्डवेयर। क्या होता है? हार्डवेयर। अब कंप्यूटर का नाम लो, इनका नाम ले लो, तो फिर क्या मतलब कंप्यूटर का नाम लेने का? चलो ठीक है, फिर इसके भी हैं, एक तो हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके भी 2 पार्ट है, एक हो गया इनपुट और एक हो गया आपका आउटपुट। क्या हो गया? इनपुट और आउटपुट। यह हो गया यहाँ तक। फिर आपके MS वर्ड, क्या आ गया? MS वर्ड। MS वर्ड और MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। MS वर्ड हो, MS एक्सेल हो या MS पावर पॉइंट हो, अगर आपने अच्छे से MS वर्ड को पढ़ लिया तो फिर आपके ये समझो 70% दोनों कवर हो गए। क्या पढ़ लिया? MS वर्ड अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आपके MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट जनरल कवर हो जाएगा। और इन्हीं के साथ जो हमारे जो जनरल क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं शॉर्टकट की के। किसके आते हैं? शॉर्टकट की के। किसके आते हैं? शॉर्टकट की के। क्या Ctrl+A क्या होता है, Ctrl+Z क्या होता है, Ctrl+C क्या होता है, ये तो कंट्रोल के साथ वाले कीज है। इसके अलावा बहुत सारी शॉर्टकट कीज होती है, वो कुछ ही होती है कई बार एग्जाम के अंदर। और इंटरनेट, अब दिया इंटरनेट है, इंटरनेट में सारी चीजें हो जाएगी। अब इंटरनेट में एक चीज होगी साइबर सिक्योरिटी। इंटरनेट का कैसे यूज करोगे? पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, हम दोनों पढ़ने पड़ेंगे। इसमें दिया हुआ थोड़ी इंटरनेट से परिभाषा लिख लो, इंटरनेट कैसे यूज होता है वो नहीं, हम पूरे रूप से पढ़ेंगे इंटरनेट कैसे यूज होता है, इंटरनेट के पॉजिटिव यूज क्या होते हैं, नेगेटिव यूज क्या होते हैं, कौन सा एक्ट हुआ था, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ईमेल क्या है, जीमेल क्या है, सारी चीजें आराम से पढ़ेंगे। और ये सिलेबस सफिशिएंट है आपके लिए, बिल्कुल सामान्य है और बहुत है। किसके लिए? मैंने बता दिया पहले, बार बार नहीं बोलूंगा। आप राजस्थान की कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, अगर आपको कंप्यूटर आता है और ये सिलेबस पढ़ा हुआ है तो बहुत है, और अगर मेरे से पढ़ा हुआ तो और भी बढ़िया है। प्रयास तो है अच्छा पढ़ाने का, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मुझे वो खुद पर पूरा विश्वास है, मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। बस आपको समझना है, तैयारी करनी है, पढ़ना और समझना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 4th ग्रेड के अंदर कंप्यूटर को बहुत कम पढ़ेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि बहुत कम सिलेबस और बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इनके, और कम क्वेश्चन आए इसके जगह अगर अपने छोड़ दिया तो फिर भाई साहब नुकसान है। बेरोजगारी के इस दौर में अगर नहीं पढ़े, 4th ग्रेड के लिए पढ़ना पड़ेगा। हम बात करेंगे 4th ग्रेड वैकेंसी के अंदर, अभी इतने सारे फॉर्म सबमिट होंगे जितने आपने सोची भी नहीं होगी। क्या सर क्या कर रहे हो, क्या बता रहे हो? इसमें तो क्वालिफिकेशन मिनिमम 8th और 10th पास है, MA, BA, BEd, BSc की हुई है, वो भी फॉर्म भरेंगे कि कुछ नहीं तो 4th ग्रेड बन ही जाए। क्या बन जाए? 4th ग्रेड बन ही जाए। इतनी तैयारी की हुई है, लेकिन मेरा एक ये उनके जीके पूरा पढ़ा हुआ होगा, उनकी रीजनिंग पूरी पढ़ी होगी, मैथ पूरी पढ़ी होगी, इंग्लिश पढ़ी होगी, लेकिन कंप्यूटर पूरा नहीं पढ़ा हुआ होगा। क्या पढ़ा हुआ नहीं होगा? कंप्यूटर। 5 क्वेश्चन आएंगे और मेरिट के लिए 1 नंबर ही बहुत है।
चाहे 5 नंबर आए 5 क्वेश्चन आए, मेरिट के लिए 1 नंबर बहुत है, तो फिर वो यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डाउन हो जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि आप डाउन हो जाओ, नीचे आ जाओ। उस पीडीएफ की लिस्ट में अपना नाम देखो, तो उसके लिए तो कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? कंप्यूटर। सिलेबस डिस्कशन बहुत अच्छी तरीके से किया है मैंने, तो बस डरने की जरूरत है नहीं। मात्र 7 या 8 क्लासों के अंदर हम सिलेबस कवर करेंगे। और मैं इस सिलेबस को आपको एक अलग रूप से देना चाहता हूं। इस सिलेबस में देखो, जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी, जैसे कि हमने माना कि 40 मिनट की क्लास होगी, फिर 10 मिनट के आगे क्वेश्चन बताए जाएंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कितने आए हैं, कौन से एग्जाम में पूछे हुए हैं और किस तरह का पैटर्न आया। हम पूरे कंप्यूटर की मैराथन भी लाएंगे, लेकिन मेरा यह है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे? टॉपिक वाइज क्वेश्चन कि कंप्यूटर के इतिहास में आज तक सरकार ने कितने क्वेश्चन पूछे हैं, सॉफ्टवेयर में से कितने क्वेश्चन पूछे हैं, हार्डवेयर में से कितने क्वेश्चन पूछे हैं। हम टॉपिक वाइज क्लास के लास्ट 10 मिनट के अंदर 5 से 10 सवालों का डिस्कशन करेंगे। ये सवाल ऐसा आया था, उसके ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। और आप सोच रहे हो कि ये 10, 15, 20 क्लास डाल देंगे, 12, 13 घंटा, 12, 10 घंटा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरा प्रयास ये रहेगा कि 6 से 7 क्लासों के अंदर, लगभग 40 मिनट की क्लास होगी, 6 से 7 क्लासों के अंदर आपका सिलेबस बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा कर दूंगा। और ये इतना सिलेबस ही कोई ज्यादा सिलेबस नहीं है, बहुत कम सिलेबस है, बहुत बेसिक चीज है। आराम से पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, लेकिन अच्छा पढ़ना, वो हमें याद रखना है। तो फिर टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे जैसे ही, तो हमें फिर कोई समस्या ही नहीं है। हमें पता चल जाएगा कि पिछले कौन से एग्जाम में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। सिर्फ 4th ग्रेड के नहीं, हम बात करेंगे इस टॉपिक में से अभी तक सरकार ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। राजस्थान सरकार हो या चाहे एसएससी हो, दोनों के रिलेटेड हम क्वेश्चन ढूंढ के लाएंगे आपके लिए, और उस टॉपिक के वाइज क्वेश्चन बनाएंगे कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं और इतने बार पूछा गया। ध्यान रखना, टॉपिक वाइज अगर आप सिलेबस डिस्कशन करेंगे, सिलेबस सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमें पेपर में जो सारे कंप्यूटर के सवाल आएंगे वो आराम से पूरे हो जाएंगे। अगर आप टॉपिक वाइज उन क्वेश्चनों को सॉल्व भी करोगे तो अदर एग्जाम में बहुत उपयोगी होगा आपके लिए। जो भी छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उनमें बहुत ही उपयोगी होंगे। तो अच्छे से पढ़ना है। और बाकी वाली बात आज मैंने बताई थी सिलेबस के लिए या सब्जेक्ट के लिए। पहली क्लास में विषय के बारे में बात कर ली, कंप्यूटर होता है क्या, कैसे वर्किंग करता है, इसका नाम क्यों रखा, क्या कारण है नाम रखने का, हमने सारी जानकारी ले ली। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, अब हमने पता कर लिया इनका काम क्या होता है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, ये सारी चीजें हमें पता कर ली। अब जो आगे वाली आपकी क्लास होगी, उस क्लास में हम अच्छी तरीके से सिलेबस शुरू करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़िए रहिए और ध्यान से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।